एएस अकाउंटिंग, टॉपिक का नाम है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नवंबर 2021 पेपर 2 वेरिएंट 2 का जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आया था और इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, हैदर मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोडक्ट है एंड बी, द बिजनेस ऑपरेट्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड मैचिंग डिपार्टमेंट एंड फिनिशिंग एंड टू सर्विसेज डिपार्टमेंट स्टोर एंड मेंटेनेंस। इस बिजनेस में दो आपके पास प्रोडक्शन की डिपार्टमेंट है जिसमें मैचिंग की बात हो रही है और फिनिशिंग की बात हो रही है, और दो आपके पास सर्विस डिपार्टमेंट है। रिक्वायर्ड क्या करना है, आइडेंटिफाई वन पॉसिबल बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट। हमें बताना है कि अपॉर्चमेंट किसके अंदर है इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स हम फ्लोर स्पेस पे निकालते हैं, आप सिर्फ इसके ऊपर आइडेंटिफाई कर लेंगे फ्लोर स्पेस, फ्लोर एरिया। नेक्स्ट मशीनरी डेप्रिसिएशन, ये बेसिकली हम कॉस्ट ऑफ मशीनरी के ऊपर अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फॉर मशीनरी, ये किलोवाट पावर यूजेज के ऊपर अप्लाई करते हैं कि जितनी आप किलोवाट या पावर यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होगी। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, ये आपने सिर्फ 3 बता दे, 3 मार्क्स आपके। फिर नंबर ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम स्टोर, यहाँ पे 3200 के ऑर्डर्स हैं स्टोर से, 1800 मेंटेनेंस कॉल आउट्स से 160 32, बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स 62 18 19 800 और बजटेड मशीन आवर्स 36 38 600 एंड 9400। ये आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है इस क्वेश्चन में। हमें इसमें करना क्या है अभी फर्दर, रिक्वायर द फॉलोइंग टेबल टू शो द अपॉर्चमेंट ऑफ बजटेड ओवरहेड्स कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2021। और यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गिवन है, यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट है, और टोटल हमें बता दिया अपॉर्चमेंट ओवरहेड कितनी हो चुकी है 449,800, जिसमें से मैचिंग की इतनी अमाउंट है, और ये फिनिशिंग की अमाउंट है, ये स्टोर की अमाउंट है, और ये मेंटेनेंस की अमाउंट है। सबसे पहले हमें किसको अपोर्शन करना है, रीअपोर्शन, यानी इस क्वेश्चन में पहले से अपोर्शन करके दिया हुआ है, आपने सिर्फ इस सर्विस डिपार्टमेंट को इनके ऊपर अप्लाई करना है। अब सबसे पहले हम रीअपोर्शन करेंगे स्टोर को, तो स्टोर की वैल्यू अगर हम देखें तो स्टोर जो ऊपर गिवन है, ये कह रहे हैं नंबर ऑफ स्टोर्स कितनी है 3200 और 1800, इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या करेंगे, जो टोटल स्टोर की वैल्यू है जो कि है 53,325, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम मैचिंग की वैल्यू से 3200 और डिवाइड कर देंगे सम ऑफ वैल्यूज 5000। सर 5000 कैसे आए, 1800 और 3200 को हमने प्लस कर दिया 1800, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 34,128 ये वैल्यू आ रही है। अब 1800 को वैल्यू निकालें, 553325 मल्टीप्लाई बाय 1800 डिवाइड बाय 5000, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 34,128 और 19197, ये वैल्यू। तो बेसिकली हमने यहाँ पर 53,325 को हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया, और ये जो वैल्यू आ रही टोटल सब टोटल, इसकी वैल्यू को प्लस कर दें अभी हम 18850 प्लस 34,128 22978। नाउ 172,850 प्लस 19197 19 20 47। ठीक है, ओके। अब लेट्स मूव टू रीअपोर्शन फॉर द मेंटेनेंस। मेंटेनेंस की जो वैल्यू हमारे पास है 34,775, इससे हम क्लोज करने जा रहे हैं, बट मेंटेनेंस का रीअपोर्शन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेंटेनेंस कॉल आउट्स, ऊपर के क्वेश्चन में गिवन है, तो जिसकी वैल्यू है, अब हम इसको इरेज कर देंगे, तो वैल्यू कितनी है हमारे पास 34,775 मल्टीप्लाई बाय 160 डिवाइडेड बाय 192। सर 192 वैल्यू कैसी आई हमारे पास, ये 160 प्लस 32 प्लस कर देंगे तो वैल्यू 192 है। अब इसकी वैल्यू बताएं क्या होगी, 28,243। 28,243, 28,243। Okay, let's
मूव 34775 मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइड बाय 190। वेट, इनको प्लस करने से वैल्यू आ रही है 192। मैंने 192 लिखना था यहाँ पर, 192 है। दोबारा से उस वैल्यू को ठीक कीजिएगा। ऊपर वाली 28,979 28,979 5795 5795। ओके, अब हम इनको प्लस कर देंगे। 222,978 इसी के 251957 machine 251957 197842 ओके 197842 ये हमारे पास टोटल ओवरहेड कॉस्ट वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कैलकुलेट टू डेसिमल प्लेसेस एंड अनदर एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग आर सूटेबल बेसिस। हमें बेसिस पर निकालना है, तो बेसिस पर निकालने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें क्या निकालना है, हमें ओवरहेड्स निकालने हैं। अब टोटल ओवरहेड निकालने जा रहा हूँ मैं। टोटल ओवरहेड्स इक्वल टू, हम मैचिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। मैचिंग के लिए रिमेंबर हम मशीन आवर्स यूज़ करेंगे, और जब मैं असेंबली के निकालूंगा हम लेबर आवर्स यूज़ करेंगे। अब इनकी वैल्यूज़ को पहले देख लेते हैं। मशीन और मैचिंग उसकी कितनी आ रही है, 251957 और दूसरी की वैल्यू है 197842। अच्छा 251,957 और असेंबली की जो वैल्यू है 197842। ओके, अब मशीन आवर्स और लेबर आवर्स को देखते हैं कितनी वैल्यूज गिवन है, और 19,800। ओके, अब इन दोनों को डिवाइड करो दोबारा से। 6.52 और यहाँ पर 9.99। रेट चेंज हो गया हमारे पास। रेट की वैल्यू ये गिवन है। नाउ वी विल फाइंड द टोटल ओवरहेड्स। टोटल ओवरहेड्स निकालने के लिए हम कंपेयर भी कर लेंगे। टोटल ओवरहेड्स निकालेंगे, और चाहे ये अंडर वैल्यू भी आ सकती है और ओवर वैल्यू भी आ सकती है। तो दिस अ पैटर्न इज दैट कि हम पहले क्या करते हैं, बजटेड जो क्वेश्चन में गिवन है हम पहले वो वैल्यूज करते हैं। बजटेड ओवरहेड जो हैं मैचिंग की भी हैं और फिनिशिंग की भी हैं। अच्छा, बजट ओवरहेड्स की वैल्यू तो गिवन है क्वेश्चन में 265,800, 265,800 और 1,87420। 1,87420 ये वैल्यू है। अब जबकि स्टैंडर्ड जो हमने स्टैंडर्ड तो गिवन, एक्चुअल जो हमारे पास जो आ रही है रेट वो क्या होगा। एक्चुअल ओवरहेड्स बेसिकली रेट गिवन है 6.52 और रेट गिवन है 9.99। अब इनके कितने ओवरहेड यूज़ किए हुए हैं, अब इसकी वैल्यू को स्क्रीन से प्लॉट कर देते हैं। अब कितने ओवरहेड्स हैं मशीन आवर में हमारे पास, 36,940 और 19,260। 36,940 और 9.9 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 19,260 से। दिस इज़ द लेबर आवर्स वैल्यू, और ये मशीन आवर्स की वैल्यू थी 19,260। $240,848
Okay, now 9.99 multiplied by 19260. नाइनटीन 2407 19. 2407 ओके, अब इन दोनों को माइनस करते हैं, मालूम हो जाएगा कि वैल्यू ज़्यादा है या कम है। यहाँ से मालूम हो रहा है हमें कि ये हमारे पास अंडर की वैल्यू आ रही है 24,952 और ये वैल्यू हमें ओवर चार्ज लग रही है, ओवर एब्जॉर्ब्ड। 49,87 7 ओके, ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी है ओवरहेड्स की। उम्मीद करते हैं यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एव। एफ की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, मशीन लेबर आवर्स भी गिवन है, और ये सब इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। बट अगर देखा जाए तो हमारे पास ड्यूरिंग द सितंबर 2021 the customer requested a quotation for supply 200 units of AVE, required a 30% of gross margin on the order। कहते हैं जितना भी होगा उसका 30% उसका मार्जिन पे हमने ऑर्डर पे ग्रॉस मार्जिन लगाया हुआ है। प्रिपेयर स्टेटमेंट टू शो द टोटल सेलिंग दैट हैड एन कोटेड टू द कस्टमर। हमें वो बतानी है अमाउंट जिस पर उसने कोट किया हुआ। देखिए, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सर्टेन मेथड आर देयर। वो क्या कहते हैं, इसको इनकम स्टेटमेंट निकालना है हमें। इनकम स्टेटमेंट के लिए तो पहले तो हम ये देखेंगे बात कि हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल गिवन होना चाहिए। इसमें फिर हम ऐड कर देंगे आपके पास डायरेक्ट लेबर, फिर ओवरहेड्स। इन तीनों को प्लस करेंगे, हमारे पास की कॉस्ट बन जाएगी। उस कॉस्ट का वो कहा जा रहा है कि वो 30 to 70% होगा, तो वो निकाल लेंगे हमें। पर मटेरियल की वैल्यू कितनी गिवन है, 36.20। रिमेंबर हम एफ का सॉल्व कर रहे हैं। 36.20। डायरेक्ट लेबर की बात करते हैं। लेबर्स में हमारे पास कितनी वैल्यूज गिवन है, मशीन आवर्स कितने हैं और बाकी वैल्यू कितनी है। मशीन 8 पर आर 45 में बट पर यूनिट्स कितने गिवन है हमारे पास, 8 और 8 पर आवर है और 45 मिनट्स यूज़ हो रहे हैं, तो हम कितने निकालेंगे 45 मिनट्स, यानी 60 मिनट होते हैं पूरे में। अगर हम मैचिंग की बात करते हैं और फिनिशिंग की बात करते हैं, और देखिए ये कह रहा है कि ये 8 पर आवर है, बट हम तो 45 मिनट्स यूज़ कर रहे हैं, डिवाइड बाई 60, तो इसकी रेट मिल जाएगा हमारे पास 6। इसी तरह से फिनिशिंग को देखते हैं। फिनिशिंग का जो रेट है वो 10 पर डॉलर है और 60 मिनट ही चार्ज हो रहे हैं, तो टोटल वैल्यू 10 ही आ जाएगी। इसमें हमें करने की ज़रूरत नहीं। जब हम ओवरहेड्स की बात करते हैं, ओवरहेड्स के लिए अब हमारे पास कैलकुलेशन होगी। पहले इनको प्लस कर दो, नहीं ऊपर वाली वैल्यू के साथ प्लस कर दो। ये हो गया 52.2। ओके, अब मैचिंग और फिनिशिंग। रिमेंबर वन थिंग, हम हमेशा मैचिंग के लिए जो करंट आपके पास मिनट्स दिए हुए हैं उसको यूज़ करेंगे। जो मैचिंग के लिए इन्फॉर्मेशन गिवन है वो यूज़ करेंगे। ये दिया जा रहा है 20 मिनट्स, और ऊपर जो हमारे पास पर आवर रेट निकाला हुआ है, हमें कितना निकाला हुआ है 6.52। अब ये 6.52 जो रेट है वो पर आवर के लिए, बट हमारे पास कितना यूज़ हो रहा है वो 20 मिनट्स हैं। 20 मिनट्स है तो ऊपर 20 वैल्यू लिखूंगा मैं, 20 डिवाइड बाय 60 मिनट्स, तो हमने 60 मिनट्स में बेसिकली 20 मिनट में कन्वर्ट कर दिया। वैल्यू बताएं क्या होगी इसकी, 2.17। अब फिनिशिंग की हम जब बात करते हैं, फिनिशिंग के लिए हमारे पास मिनट्स कितने यूज़ करना है। मिनट्स तो सर इसने अपने दिए हुए हैं, जो कि कितने मिनट दिए हुए हैं 30। यही तो डिफरेंस है, जितने वो मिनट्स जितना यूजेज होगा हम इसको रिकमेंड कंसीडर नहीं करेंगे। डायरेक्ट लेबर में जो हमारे कंसीडर हो रहा है वही यूज़ करेंगे। वो कितने मिनट है 60 मिनट, बट रेट हम ये यूज़ करेंगे 9.9। तो अब इसकी वैल्यू बेसिकली यही आ जाएगी फिर
60 मिनट्स है तो उसका टोटल वैल्यू ये आपस में कट होकर 1 ही आ जाएगी। अब इनको प्लस कर देंगे हम 36.20 प्लस 16 और ये है 52.2। 52.2। अब इसी वैल्यू में प्लस कर दे 2.17 प्लस 9.9 तो टोटल कॉस्ट क्या होगी हमारे पास? 64.36। 64.36 ये हमारे पास कॉस्ट आ चुकी है। बट क्वेश्चन में कहा गया था कि मार्कअप कितना गिवन है हमारे पास? मार्कअप 30% था तो 30 डिवाइड बाई 70 यही वैल्यू जो है 64.36 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाई 70 कर दो। 27.58। 27.58 we can add both values. The value will be 91.94 वैल्यू है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है? इसे हम बेसिकली कह सकते हैं ये हमारे पास ये ग्रॉस प्रॉफिट ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमारे पास आ गई। किसकी है? ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमें मिल चुकी है कि जो हम कितने में सोल्ड कर रहे हैं 91.94 में। और नंबर ऑफ यूनिट्स हम कितनी बेच रहे हैं क्वेश्चन में? नंबर ऑफ यूनिट्स वो कह रहे हैं 200 तो 200 को आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम्स 200 द quoted प्राइस विल बी 18,388। तो ये हमारे पास बेसिकली जो कोटेड प्राइस की वैल्यू जो क्वेश्चन में फाइंड करनी थी।